तो रजत कलसण जी तो बात कर लेंगे। आज दुष्यंत चौटाला जी, आखिर वो फोटो अलग है कि यो स्टैचू अलग है कि आखिर इनमें भेदभाव क्यों? आखिर वो फोटो आप लगाने लग रहे हो तो ये स्टैचू क्यों हटवाओ हो? तो सर इस बारे में आपका क्या कहना? इलेक्शन आओ है, वोट पड़ा है भाई, अपना तो एक के है, एक के थाली में खावा। हाँ नुकर दे मिला है ना भाई, आप तो एक के। हाँ लेकिन ई भी यो भेदभाव क्यों? तो ई फिलहाल मैं देख रहा था जी, आप बैठे बैठे मतलब कुछ लिख रहे थे, तो क्या बात हुई है, मतलब किस तरह तक गई कार्रवाई चल रही? तो जो स्टैचू हटाया गया है वो दोबारा लगेगा जी? तो रजत कलसण जी तो बात कर लेंगे। आ जाओ सर, नमस्कार। आ जाओ भाई, एक मिनट आड़े रुक जाओ। तो फिलहाल अपने साथ मौजूद हैं एडवोकेट रजत कलसण जी, मतलब रुक के मारे भी हैं और समझाया भी हैं, लेकिन भाई समझा को नहीं। जब खुद के ऊपर बीतता है ना, जब बीतता है जिद बेरा पटा है, आज उजाना के साथ में बीतती है, कल और किसी के साथ में बीतेगी। ये जो भाषण है ये दिन दे रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझदा। आज जो उजाना गांव का मामला है वो आपने सुना भी होगा, पूरा के मामला आखिर क्यों हटाई है या तस्वीर, आखिर पूरा के मामला है, नोटिस मिला था नहीं मिला, आखिर भाई लाठीचार्ज हुई है नहीं हुई है। एडवोकेट जी ने ईब फिलहाल के कुछ बात करी है भाई, साहब ने के कही है, तो बात सारी करांगे। आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो ये बताइए, जो उजाना गांव का मामला हो, के मामला है और इब्तई के कार्रवाई हुई है? ये मेरे साथ जो डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा उजाना है जी, उसके प्रेसिडेंट है, प्रधान है जी। तो ये पहले मेरे को लगता है कि इनसे पूछना चाहिए कि एक्चुअली मामला है क्या। अब आप बताइए एक बार क्या है। सर बताइए। सर पता है क्या मामला क्या है? सरकार की ज़मीन बची हुई है, वहाँ पे कॉलोनी काटी गई थी, सरकार ने परचेज करके ज़मीन ले गई थी, और उसमें एक कॉलोनी की लगा लो, कॉलोनी की बचत की ज़मीन तो कॉलोनी की बची थी, उस पर पहले से काफ़ी दिनों से कब्जा था कुछ व्यक्तियों का, और हमारे बुजुर्गों ने 2005 में वो कब्जा हटवा दिया था। उस दिन से पहले हमारे बुजुर्गों ने केस लड़ा है, और उस दिन खाली कराने के बाद 2017 से हम लगे हुए हैं, सभा रजिस्टर्ड है। उस दिन से आज तक जी हमने पहले जिसके कब्जे थे एप्लीकेशन लगा के कोर्टों में धक्के खा के सरकार से, जहां भी कोई मंत्री है CM लग हमने पहुंचे हैं। हमारी तो इतने दिन से 17 से लेकर आज 22 तक हमारी तो कोई सुनवाई नहीं की है। तो हमने 26 नवंबर को मूर्ति स्थापना कर दी वहाँ पर जी। कुछ गांव के व्यक्तियों ने एप्लीकेशन लगाकर 20 दिन में ही मूर्ति उठवा दी, और हमारे 17 से लेके आज तक। कारण क्या रहा जी मूर्ति उठवाने का? कारण तो बस यही रहा जी कि लोगों को ये था भाई कि यहाँ मूर्ति ना लगे, राजी नहीं थे। ये है ना, हाँ मैटर ये था, इस जमीन पर कब्जा करने की नियत थी, और उस कब्जा करने की आड़ में बाबा साहब की प्रतिमा आ रही थी, रास्ते में बाबा साहब की प्रतिमा आ रही थी। तो इन लोगों ने इस ज़मीन पर कॉलोनी काटनी थी या क्या करना था, और उससे पैसे कमाने थे, लेकिन उससे पहले बाबा साहब की प्रतिमा हटानी ज़रूरी थी। कल 10-11 बजे सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले आ गए, लाठी डंडों के साथ, बंदूकों के साथ। उनके साथ SDM आ गया, SHO थाना गढ़ी आ गया, और जो मौके का सरपंच था वो वहाँ पर आ गया। मतलब लाठीचार्ज हुई है? अभी आपको बता रहा हूँ मैं। और जब ये सारे के सारे साथी मौके पे वहाँ पे इकट्ठा हुए, इन्होंने SDM से पूछा जी क्या मामला है, तो वो उसका कहना था कि भाई तुम्हारे नेता की मूर्ति हटाने के लिए आए हैं। तो और उसने ये कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है। इन्होंने पूछा कौन सी कोर्ट का ऑर्डर, तो हमको दिखाओ। तो फिर उसने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुमको मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊं। और SDM के, SHO के, इनके इशारे पर पुलिस वालों ने जो वहाँ पर महिलाएं थी उनके साथ लाठीचार्ज किया। उनके साथ जो पुरुष पुलिसकर्मी थे, महिलाओं का ये भी आरोप है कि लाठी डंडों से मैं पीटा गया, हमारे साथ अश्लील हरकतें भी की गई। और उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा को JCB से टक्कर मार के गिराया गया, और उसको उठा के अपमानित तरीके से थाने ले जाने की कोशिश की गई। इन साथियों ने रोकने की कोशिश की,
तो इनको पकड़ के ज़बरदस्ती कई थानों में घुमाया गया और वहाँ पे इनको टॉर्चर किया गया। इस मामले में कल पूरा गांव आक्रोशित होकर जुलूस उन्होंने नरवाना शहर में निकाला है और यहाँ पर भी आए हैं, लेकिन एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके से भीड़ को देख के भाग गए रात को। तो एडवोकेट जी, आए दिन आप देख दे रहे वहाँ किते तो उंगली तोड़ दे हैं, किते हाथ तोड़ दे हैं, किते मूर्ति हटा दे हैं। आखिर ऐसा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के ऐसा क्यों? मतलब बाबा साहब का एक ही कसूर है, बाबा साहब का एक कसूर है। जो लोग पहले गुलाम बना के रखे जाते थे, जिनसे गंदे काम कराए जाते थे, जो इंसान नहीं कर सकता, बाबा साहब ने एक किताब बना दी, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उस संविधान के माध्यम से वो गुलाम लोग दबे कुचले, जिनसे गंदे काम कराए जाते थे, वो लोग पढ़ गए, अफसर बन गए। अब इन लोगों को ये है कि ये गुलाम अफसर कैसे बन गए, और जिसने ये किताब बनाई है उसका इलाज करो पहले। वो बंदा तो अब नहीं रहा, हालांकि वो अमर है, लेकिन उस बंदे की मूर्तियों पे सारा का सारा गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। लेकिन जितना ये बाबा साहब की मूर्तियों के साथ बेअदबी कर रहे हैं, उतना ही हमारा समाज जागरूक हो रहा है और आने वाले टाइम में इनको इस बात का कड़ा जवाब मिलेगा। तो बात करा पा जेजेपी पार्टी की, सबसे पहला जब बैनर छपा है ना, सबसे पहला ताऊ देवीलाल जी का फोटो लगा है, गरीबों के मसीहा, तो उन्हें सत सत नमन भाई। उसके बाद संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो, तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आखिर वो फोटो अलग है कि यो स्टैचू अलग है कि? आखिर इनमें भेदभाव क्यों? आखिर वो फोटो आप लगाने लग रहे हो तो ये स्टैचू क्यों हटवाओ हो? तो सर इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ताऊ देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी कई बार सरकारें बन रही हैं। बाबा साहब का फोटो अपने बैनर पे इसलिए लगाते हैं कि दलितों का वोट बैंक हथियाना है। वो चाहते तो आज अपनी इतनी बार मुख्यमंत्री उनके परिवार के लोग बने, परिवार से हटके कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया उन्होंने। कभी किसी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लीडर को चीफ मिनिस्टर बना के देखते, अगर इतना प्यार था तो चलो चीफ मिनिस्टर छोड़ दो, किसी मुख्य पोस्ट पे किसी एससी समाज के लोग को बना के दिखा देते, ठीक है। तो ये केवल बाबा साहब का फोटो इस्तेमाल करने वाली बात है। अंदर इन लोगों के जहर भरा हुआ है एससी कम्युनिटी के लिए, एससी कम्युनिटी के लोगों के लिए, ठीक है। और इनके इस षड्यंत्र को, इस चालबाजी को हमारे समाज के लोग समझ गए हैं, ठीक है। और जब इलेक्शन आओ है, वोट पड़ा है भाई, अपना तो एक के है, एक के थाली में खावा, हाँ नुकर दे मिला है ना भाई, आपा तो एक के, हाँ, लेकिन ईवीओ भेदभाव क्यों? ये जो इलेक्शन के टाइम में एक थाली में खाने वाली बातें होती हैं, भाई ले कोई बात नहीं, लालच दिया जाता है, शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, ठीक है। अब भी जो दबा कुचला समाज है उसके बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से जीवन यापन करते हैं, ठीक है। और इलेक्शनों में उनके वोटों को धमकी दे के, भाईचारे का लालच दे के, भाईचारे के जाल में फंसा के, शराब बांट के उनके वोटों को अब भी हासिल कर लिया जाता है। धीरे धीरे ये चीज़ खत्म हो रही है, आगे बिल्कुल ख़त्म करने का ये प्रयास होगा। और ये सारा का सारा जो मसला है केवल सत्ता का है। इन लोगों को ज़मीन चाहिए, सारी ज़मीनें इनके पास होनी चाहिए, इन लोगों को सारी नौकरी इन लोगों के पास होनी चाहिए, और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इन लोगों के पास होनी चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ के लिए सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं जी। तो ये फिलहाल मैं देख रहा था जी, आप बैठे बैठे मतलब कुछ लिख रहे थे, तो क्या बात हुई है, मतलब किस तरह तक गई कार्रवाई चल? हमारे साथ जितने भी पीड़ित समाज के लोग हैं और जो पीड़ित थे इस मामले में, जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, उनकी तरफ से एक शिकायत उन्होंने ड्राफ्ट की है। घुमा दे भाई कैमरा। जो उनकी तरफ से एक शिकायत उन्होंने ड्राफ्ट की है, जो एसडीएम के खिलाफ है, एसएचओ के खिलाफ है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ है, गांव के मौजूदा सरपंच के खिलाफ है। जल्दी वो शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, डीजीपी साहब, गृह मंत्री अनिल विज साहब, इन सबको सर्कुलेट की जाएगी। कुछ समय तक वेट किया जाएगा कि कार्रवाई हो, फिर हम अदालत की शरण लेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। जी। तो जो स्टैचू हटाया गया है वो दोबारा लगेगा जी? स्टैचू अगर हमारा ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि स्टैचू पुलिस प्रशासन खुद स्थापित करा दे, नहीं तो फिर हम खुद कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। तो भाई ये थे हमारे साथ में एडवोकेट रजत कलसण जी। आगे के कुछ कार्रवाई रहा है वो आप तो दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।